शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर हैवानियत की हदें पार करते हुए कश्मीर में भारत के 3 सैनिकों को मारने के बाद उनमें से एक के शव के साथ बर्बरता की, उसका अपमान किया, उस शव को क्षत-विक्षत कर दिया। पाकिस्तान की आतंकियों से भरी बॉर्डर एक्शन टीम ने कश्मीर के मचता से भरी हुई कार्रवाई की है, जिसके बाद भारतीय सेना गुस्से से आग बबूला है। सेना ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। अपनी इस कायराना हरकत से पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसके लिए युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून तो दूर, मानवता की भी कोई कीमत नहीं है। साथ ही यह भी साफ है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमारा सबसे बड़ा सवाल इसीलिए आज यही है, क्या पाकिस्तान पर अब बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है और शहीदों के शव से बर्बरता करने वाले पाकिस्तान की सजा क्या है? और साथ ही आपको और भी सवालों के जवाब अपने मेहमानों से सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए विपक्ष ने कैसे हमारे फौजियों के अपमान के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। सब कुछ आपके पास है, जितना आतंकवादी से लगा सब कुछ आप पकड़ रखे हैं। आपकी बात जग जाहिर है, एकदम सत्य है। आपके साथ पूरा जो घटना चक्र है, ठीक है, वो आपके पास ठीक है। यानी अखिलेश जी एक सेकंड रुकिएगा। बाकी दो मेहमान जो एक्सपर्ट हैं जरा उनकी राय भी ले लेते हैं। आपने कहा डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अलग थलग करने में सरकार नाकाम हुई है। मैं जनरल सहगल आपसे पूछ रहा हूँ, ये पॉलिटिकल तू मैं चलती रही, लेकिन जनरल सहगल अब मैं सीधा सवाल आपसे, अखिलेश जी एक सेकंड जरा सुनिएगा। शाहनवाज जी कपड़े से क्या मतलब? शाहनवाज जी एक सेकंड जरा, शाहनवाज जी जरा एक्सपर्ट्स की राय भी सुनिएगा। शाहनवाज जी जरा एक्सपर्ट्स को सुनिएगा। जनरल सहगल आपके हिसाब से अब बताइए जरा, क्या एक बड़ी कार्रवाई का वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। सबसे पहले तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हर पार्टी जो है इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान इतना जबरदस्त रैटल हुआ है कि लगभग 250 सीज फायर वायलेशन कर चुका है। अनेकों घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, तकरीबन 1, 2, 3 कोशिशें हर दिन। साफ तौर पे नजर आता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो उसने कार्रवाई की है, इसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की फौज करेगी शायद आज ही रात को, वो इतनी जबरदस्त होगी कि पाकिस्तान उसको आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आज की सरकार जो है फौज के पीछे खड़ी है। बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो एज डीम्ड फिट। ठीक है। और हमारे वहां पे आर्मी कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, जो फॉर्मेशन कमांडर हैं, उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, किस तादाद में करना है, किस समय करना है, दे आर एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट। बिल्कुल सही है। और मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं देशवासियों को कि आप खुद देखिए कि ये जो कार्रवाई होगी इससे पाकिस्तान और कितनी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट होगा। जनरल जैनी आप बताइए, जनरल जैनी आपके हिसाब से आज जो उसने बर्बरता की है पाकिस्तान ने, उसकी क्या सजा होनी चाहिए कि एक और सबक उसे मिले? जैनी साहब देखिए मानक जी, मैं आपका चैनल के जरिए ये बताना चाहता हूं, मैं इस पॉलिटिकल तू मैं नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा कि मेरे सहयोगी मेरे दोस्त सहगल साहब ने सही बोला कि हर एक जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज हर एक चैनल पे आके और इसको एक पॉलिटिकल कलर दे के और अपनी पॉलिटिकल इसके ऊपर में माइलेज और पॉलिटिकल अपना कार्ड चमकाना चाहती है। इसमें सब हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपने पराठे सेक लें और इसमें अपनी रोटियों को सेक लें। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज ये कार्रवाई हुई है, ये कोई पहली बार तो नहीं हुई है। ये सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी होती रही है और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हुई है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इतना इर्रेशनल एनिमी है, इतनी इर्रेशनल उसकी वहां हुकूमत है, फौज की हुकूमत, कि इस किस्म की कार्रवाइयां होती रहेंगी। तो सवाल पे आता है जवाब कि अब क्या किया जाए। इसका मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारे को जो इफेक्ट हुआ था, कुछ दिन तक इफेक्ट रहा इनके ऊपर में, कुछ दिन तक ये बड़े हिताश रहे, बड़े बर्बस रहे। अब फिर इन्होंने इस किस्म की ये घृणात्मक और बर्बत कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। तो क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जैसे सहगल साहब ने सही फरमाया कि फौज को मालूम है कि क्या करना है, हमारे आर्मी को, एयरफोर्स को मालूम है क्या करना है। कोई भी आदमी खुलेआम युद्ध नहीं चाहता, हम फौजी भी खुलेआम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इसका जवाब इतना मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। हमारे पास में हैवी मोटर्स है, आर्टिलरी है, एयरफोर्स है,
हम लोगों को ऐसा जबरदस्त एक फायर असॉल्ट करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। ये देखिए जगह कहां हुआ है, ये मछेल सेक्टर में हुआ है, जो कि केल सेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है। केल में आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का एक हिस्सा केल में था, तो ये बड़ा एक रेलिवेंट पोर्शन है। पूरा बॉर्डर के ऊपर में हेवी आर्टिलरी असॉल्ट, हेवी मोटर असॉल्ट, हेवी एयरफोर्स अटैक शुड बी ऑन ऑल देयर कैंप्स एंड लॉन्चिंग साइट्स। क्योंकि ये 3 आदमियों को मारना इस तरीके से, आदमी तो रोज मरते, कोई सिपाही मरने से डरता नहीं है। हमने शहीद होने की कसम खाई है अपने देश के लिए और अपने झंडे के लिए, लेकिन इस किस्म की बर्बरत कार्रवाई कि जवान का जिस्म काट ले, उसका सर काट ले, उसकी आंखें नोच ले, अरे शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को। क्योंकि जब हमारा मौका आया था हमने उनके सर नहीं काटे थे, हमने उनकी आंखें नहीं नोची थी, हमने तो उनके मरे हुए लोग भी उनको इज्जत बाइज्जत उनको दफनाकर उनको उनका क्रियाक्रम करके उनको वापस दिए थे, जबकि कि उनके खुद के कमांडर जो है वो उनको लेने से इनकार कर रहे थे कि ये हमारे जवान नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाएंगे? मॉरल लेसन हम उनको नहीं सिखा सकते, हम उनको फिजिकल लेसन सिखाना पड़ेगा। गुप्ता साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हेवी फायर असॉल्ट, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक से सबक नहीं लिया। अगले 3-4 दिन उनको अगले 3-4 दिन पता चलना चाहिए कि फौजी फायर इंडियन आर्मी की तरफ से कितनी गोले बारूद हो सकती है। खत्म कर दो अपना पूरा एम्युनिशन, मारो सालों को, ताकि कभी भी दोबारा जरूरत न करे हमारे जवान के ऊपर में इस किस्म की बर्बाद कार्रवाई करने का। बिल्कुल सही है। अखिलेश जी आप सुन रहे हैं, ये फौजियों का गुस्सा है, ये हिंदुस्तान का गुस्सा है जो पाकिस्तान के खिलाफ निकल रहा है। अखिलेश जी ऐसे में अखिलेश जी आपको नहीं लगता आपको भी पूरी तरह से इसमें सरकार और फौज के साथ खड़े रहना चाहिए? गुस्सा है अखिलेश जी। एकदम पहले मैं आपको चेता दे रहा हूं, इस तरह के लफ्ज न प्रयोग किया करे, कौन नहीं सरकार के साथ खड़ा है। ये बहुत सयाना बनने का प्रयास आप भी ना करें। हर कोई इस घटना पे सरकार के साथ खड़ा रहता है, लेकिन शब्दों को चयन करके बोला करें। अरे अखिलेश जी मैं बहुत चयन करके बोल रहा हूं शब्दों को। अखिलेश जी आप पाठ मत पढ़ाइए, चेतावनी मत दीजिए, पाठ मत पढ़ाइए अखिलेश जी। नहीं अखिलेश जी ना आप चेताइए ना आप पाठ पढ़ाइए अखिलेश जी। अखिलेश जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए आप ना। हाँ अखिलेश जी आप जो ये कह रहे हैं कि सरकार निर्णय नहीं ले रही है, मैंने एक सेकंड जवाब दिया कि अखिलेश जी आप निजी एक सेकंड निजी कटाक्ष करने के बजाय अखिलेश जी मुद्दे पे बात रुकिए। कोई अब जवाब मुद्दों पे अगर बात नहीं करता मैं, तो मैं पूछता कि जब एक बार शहीद का सर कटा था तो क्या बीजेपी के लोग बोलते थे, मैं वो सुनाता, लेकिन नहीं सुना रहा हूं। तभी लोगों ने क्या बोला था, मैं पहले भी कहा, 4 बार कह चुका हूं मानक जी, इस तरह के मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश का समर्थन सेना और सरकार के साथ आंख मूंद के है, अब बिना शर्त है, कोई उसमें इफ बट की बात नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं, इन सारी चीजों के बाद भी अगर ये खत्म भी होता है तो भी फिर राजनीतिक प्रक्रिया आपको शुरू करनी पड़ती है। तो वो जो प्रक्रिया है, जो आप 20 है दुनिया में, आप उसे दबा सकते हैं पाकिस्तान। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। आप अपनी क्षमता, शाहनवाज जी आरोप साफ है कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। शाहनवाज जी पाकिस्तान को और आतंक को काबू में लाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान शाहनवाज जी आपके पास नहीं है। इस तरह से भी कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है जब इस तरह से भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी हमारा कांग्रेस कहना है में था कि ही इस तरह से भी कार्रवाई नहीं। ये सवाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान की कार्रवाई के खिलाफ हिंदुस्तानियों में गुस्सा है जो हमारे दोनों फौजी बोले हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने की जगह प्रधानमंत्री पे हमला करना, उनके कपड़े पे हमला करना, अरे पाकिस्तान पे हमला करो ना, प्रधानमंत्री के कपड़े पे हमला शुरू कर देते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है यही कांग्रेस के नेता आकर पूरे तो फिर सत्ता में आप क्यों बैठे हो? इन्हीं के नेता आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सवाल उठा देते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की, कार्रवाई करते हैं तो जिम्मेदारी है। कांग्रेस शक क्यों करती है? कांग्रेस वो भाषा क्यों बोलती है जिस भाषा से देश का सर झुक जाता है? कांग्रेस को कब सिखाएगी कि इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ न करे? कांग्रेस कब कहेगी कि देश के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर देश एक रहना चाहिए? आप अलग भाषा क्यों बोलते हैं? अखिलेश जी क्यों आप अलग-अलग शाहनवाज जी अखिलेश जी पूछ रहे हैं कोई लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास नहीं है? देश का सवाल है। शाहनवाज जी वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है आपके पास। पूरा लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान का पूरा इलाज है। हमारे सेना पर भरोसा कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस को अगर खुद पर भरोसा नहीं है
तो अपने सरकार और सेना पर भरोसा अरे मैं जरूर सेना करना पे चाहिए। सेना पे अपने भरोसा प्रधानमंत्री है, का सम्मान करना सेना पे चाहिए। भरोसा है। प्रधानमंत्री हम के आपके कपड़े भरोसे पर की बात ठीक है, कर चलिए, रहे हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। क्लोजिंग कमेंट में जनरल साइकिल आपको दे रहा हूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सर प्लीज जरा सुनिएगा, जाते जाते जनरल साइकिल क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं और जनरल जैनी भी कह रहे हैं कि करारा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या देख रहे हैं आप जनरल साइकिल? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा लग रहा है सुसाइड मोड में है। वो ये कह रहा है कि आपका नुकसान होगा, हमारा भी होगा, हम भी मरेंगे, आपको भी मारेंगे। ये तो बहुत सालों तक चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं देश के पास एब्सोल्युटली क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान है। हम उनको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली तीनों तरीकों से आइसोलेट कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं। मिलिटरीली उनको ऐसा सबक सिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले जिंदगी में कभी नहीं सीखा। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस समय हम एयरफोर्स वगैरह को शामिल करें या हेवी आर्टिलरी को करें, बिकॉज अननेसेसरली आपको इतना एस्केलेट नहीं करना है, जिसको आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी। जनरल जैनी 10 सेकंड और देना। जनरल जैनी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड सर बस प्लीज। हाँ मानक जी, मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास में लॉन्ग टर्म प्लान है। कांग्रेस के टाइम में भी लॉन्ग टर्म प्लान था, अभी भी लॉन्ग टर्म प्लान है, पर कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान शॉर्ट टर्म में नहीं अमल किया जाता। हो क्या रहा है कि जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कार्रवाई में अभी कमजोरी है। हम बोलते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो। क्या हमने खुद पाकिस्तान को आज तक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया है ओपनली पार्लियामेंट में? नहीं किया है। क्या हमने? ठीक है जनरल जैनी, बहुत वाजिब सवाल आप पूछ रहे हैं, वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर पाकिस्तान को हम पूरी तरह से आज तक अलग थलग नहीं कर पाए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह चीन और अमेरिका है, दुनिया जानती है। खैर, लेकिन अब इंतजार सबको भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का है। हमारे 3 जवानों की हत्या करने के बाद, 3 जवानों को शहीद करने के बाद एक शव के साथ पाकिस्तान ने हैवानियत की है और हमारी सेना ने कहा है कि इसका करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए जनरल सहगल, जनरल जैनी, शाहनवाज जी और अखिलेश प्रताप सिंह। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।